कई साल पहले एक मुल्क में बादशाह इब्राहिम की हुकूमत थी। वह एक रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह थे, जिनके दिल में अपने अवाम की फिक्र हमेशा रहती थी। उनके महल में हर तरफ रौनक थी और उनकी सल्तनत में अमन ओ अमान का दौर था। लेकिन बादशाह के दिल में एक कमी हमेशा खटकती थी। उनके पास कोई औलाद नहीं थी। सालों की दुआओं के बाद आखिरकार खुदा ने उनकी सुन ली और उनके यहां एक शहजादे का जन्म हुआ। उस दिन महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने अपने बेटे का नाम शहजादा साजिद रखा। जब शहजादा साजिद पैदा हुआ तो बादशाह ने अपने दरबार के मशहूर नजूमी को बुलाया। यह नजूमी सितारों का हाल पढ़ने में माहिर था और उसकी भविष्यवाणियां अक्सर सच्ची साबित होती थीं। बादशाह ने उसे हुक्म दिया, ऐ नजूमी, मेरे बेटे की किस्मत का हाल बता। सितारे क्या कहते हैं? मेरे शहजादे का मुस्तकबिल कैसा होगा? नजूमी ने अपनी किताबें खोली, सितारों का हिसाब लगाया और चांद तारों की चाल देखी। लेकिन जैसे जैसे वह किताब के पन्ने पलटता गया, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। कभी वह रुकता, कभी किताब को उलट पलट करता, जैसे कोई गलती ढूंढ रहा हो। बादशाह का सब्र जवाब देने लगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, बताओ नजूमी, मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है? इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? नजूमी ने गहरी सांस ली और बोला, बादशाह सलामत, यह खबर सुनना आपके लिए आसान नहीं होगा। बेहतर है कि आप इसे न जानें। लेकिन बादशाह ने इसरार किया, हर हाल में मुझे अपने बेटे की किस्मत का हाल जानना है। अगर कोई मुसीबत है तो मैं उसे टालने की कोशिश करूंगा। कम से कम यह तो बताओ कि उसे किस चीज से खतरा है। नजूमी ने डरते डरते कहा, हुजूर, सितारे कहते हैं कि आपके शहजादे को पहला खतरा एक शेर से है। अगर वह शेर के पंजों से बच गया तो दूसरा खतरा वह मैं नहीं बता सकता। यह मनहूस बात मेरे मुंह से नहीं निकल सकती। बादशाह ने गुस्से में कहा, शेर से बड़ा खतरा क्या हो सकता है? बोलो नजूमी, मैं हर हाल में सच सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हें कसम देता हूं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। नजूमी ने डरते हुए कहा, बादशाह सलामत, अगर शहजादा शेर से बच गया तो सितारे कहते हैं कि वह आपको चांद से मार डालेगा। यह सुनकर बादशाह सन्न रह गए। उनके चेहरे पर सन्नाटा छा गया, जैसे दुनिया रुक सी गई हो। कुछ देर तक वह खामोश रहे, फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी। दुआ के बाद उन्होंने नजूमी से कहा, जो भी हो, मैं अपनी और अपने बेटे की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। लेकिन क्या सितारे गलत भी हो सकते हैं? नजूमी ने बादशाह को तसल्ली देने के लिए कहा, हुजूर, सितारे कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। लेकिन उसके दिल में यकीन था कि सितारे झूठ नहीं बोलते। बादशाह इब्राहिम ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वह अपनी और अपने बेटे की किस्मत को बदलने के लिए हर मुमकिन जतन करेंगे। उन्होंने अपने वजीरों को बुलाया और एक ऐसी जगह तलाश करने का हुक्म दिया जहां न इंसान का गुजर हो न हैवान का। कई दिन की खोज के बाद महल से कई मील दूर एक पहाड़ की चोटी पर एक सुनसान जगह मिली। वहां बादशाह ने जमीन के अंदर एक तहखाना बनवाने का हुक्म दिया। यह तहखाना इतना मजबूत और गुप्त था कि कोई उसे आसानी से ढूंढ न सके। तहखाने का एक ही दरवाजा था जिसे झाड़ियों और पत्थरों से अच्छी तरह छिपा दिया गया। जब तहखाना तैयार हो गया तो बादशाह ने अपने मासूम शहजादे को वहां भेज दिया। उस वक्त शहजादा साजिद की उम्र मुश्किल से 1.5 साल थी। उसके साथ एक वफादार आया को भेजा गया जो उसकी देखभाल करती थी। तहखाने में हर तरह की सुख सुविधा का इंतजाम था, नरम बिस्तर, कीमती कालीन और फानूसों से रोशनी। लेकिन यह तहखाना एक सुनसान जेल की तरह था जहां शहजादा और उसकी आया दिन रात रहते थे। दिन बीते, महीने गुजरे और साल बदलते गए। शहजादा साजिद तहखाने में बड़ा होने लगा। उसकी आया उसे कहानियां सुनाती, खेल खिलाती और उसका दिल बहलाती। लेकिन शहजादे को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। वह तहखाने की दीवारों के बीच ही जी रहा था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। बादशाह इब्राहिम हर कुछ महीनों में गुप्त रूप से तहखाने का दौरा करते।
वह अपने बेटे को देखते, उससे मिलते और फिर चुपके से महल लौट आते। उनके दिल में यह उम्मीद थी कि तहखाने की मजबूत दीवारें उनके बेटे को शेर के खतरे से बचा लेंगी। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। एक दिन जब शहजादा साजिद 7 साल का हो चुका था, एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सारी दुनिया बदल गई। कुछ शिकारी एक शेर का पीछा करते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। शेर भागता हुआ उसी जगह जा छिपा जहां तहखाना था। उसका भारी जिस्म झाड़ियों और पत्थरों को तोड़ता हुआ तहखाने के दरवाजे पर गिरा और वह दरवाजा टूट गया। शेर भूखा और घायल था। उसकी नजर शहजादे और उसकी आया पर पड़ी। आया ने शहजादे को बचाने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उस पर हमला कर दिया। शहजादा डर के मारे तहखाने के एक कोने में छिप गया, लेकिन शेर की नजर उस पर भी पड़ गई। ठीक उसी वक्त शिकारियों ने तहखाने के पास पहुंचकर शेर को घेर लिया। उन्होंने पत्थरों की बारिश कर दी और आखिरकार शेर को मार डाला। जब शिकारियों ने तहखाने में झांका तो उन्हें एक मासूम बच्चा और उसकी मरी हुई आया दिखाई दी। शिकारियों को तहखाने की बनावट और सजावट देखकर हैरानी हुई। कीमती कालीन, फानूस और शाही सामान देखकर उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई आम जगह नहीं है। लेकिन उनकी नजर में लालच भी था। उन्होंने तहखाने से जितना कीमती सामान उठा सकते थे उठाया। फिर उन्होंने देखा कि बच्चे में अभी सांस बाकी थी, हालांकि वह बेहोश था। शिकारियों ने उसे भी अपने साथ ले लिया और पहाड़ों में अपने डेरे की तरफ चल पड़े। इस तरह शहजादा साजिद की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वह अब तहखाने की गुप्त दुनिया से निकलकर एक नई खतरनाक दुनिया में कदम रख चुका था। क्या वह शिकारियों के साथ अपनी नई जिंदगी में खुश रहेगा या फिर सितारों की भविष्यवाणी उसका पीछा करेगी? ये जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये कहानी आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। शहजादा साजिद अब तहखाने की गुप्त दुनिया से निकलकर शिकारियों के साथ पहाड़ों की ओर बढ़ चुका था। वह 7 बरस का मासूम बच्चा था, जिसे न दुनिया की खबर थी न अपने शाही खानदान की। शिकारियों ने उसे अपने डेरे में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू की। उनके दिल में लालच तो था, लेकिन उस मासूम बच्चे की हालत देखकर उन्हें रहम भी आया। शहजादे के जख्मों पर मरहम लगाया गया और धीरे धीरे वह सेहतमंद होने लगा। शिकारियों का डेरा पहाड़ों की एक घाटी में था, जहां ऊंचे ऊंचे दरख्तों की छांव थी और पास में एक छोटा सा झरना बहता था। यह जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी। शिकारी न सिर्फ जंगली जानवरों का शिकार करते थे, बल्कि कई बार राह चलते काफिलों को भी लूट लेते थे। उनके लिए अच्छे बुरे की तमीज कोई मायने नहीं रखती थी। वे अपनी जिंदगी की जंग में हर उस चीज को हासिल करने में यकीन रखते थे जो उनके हाथ लगे। शहजादा साजिद ने इस नई दुनिया में धीरे धीरे ढलना शुरू किया। शिकारियों ने उसे घुड़सवारी सिखाई, तीरंदाजी का हुनर दिया और जंगल में शिकार करने की तरकीबें बताईं। वह बच्चा जो कभी तहखाने की दीवारों में कैद था, अब खुले आसमान के नीचे सांस ले रहा था। लेकिन यह आजादी भी एक कीमत के साथ आई थी। शिकारियों की जिंदगी लापरवाही और खतरे से भरी थी। वे काफिलों पर हमला करते, माल मवेशी लूट लेते और फिर जंगल में छिप जाते। शहजादा साजिद, जो अब उनके साथ था, धीरे धीरे उनकी तरह बनने लगा। उसका दिल जंगली हो गया और वह भी लूटपाट में हिस्सा लेने लगा। कई बरस बीत गए। शहजादा साजिद अब 7 साल से 21 साल का नौजवान बन चुका था। उसका जिस्म ताकतवर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह घुड़सवारी और तीरंदाजी में इतना माहिर हो गया था कि शिकारी उसे अपना सरदार मानने लगे। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल घर कर जाता था कि वह कौन है, उसका असली खानदान क्या है। उसे सिर्फ इतना याद था कि वह तहखाने में अपनी आया के साथ रहता था और फिर एक शेर ने उसकी जिंदगी बदल दी। इसके अलावा उसकी याददाश्त में कुछ नहीं था। एक दिन इत्तेफाक से एक बड़ा काफिला जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। शिकारियों ने इसे लूटने का इरादा बनाया। शहजादा साजिद, जो अब उनका लीडर था, ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और काफिले पर हमला बोल दिया। काफिला अच्छी तरह हथियारों से लैस था
और उन्होंने डट कर मुकाबला किया। तीरों की बरसात और तलवारों की चमक के बीच जंग छिड़ गई। शहजादा साजिद ने अपने तीर से कई सिपाहियों को गिरा दिया, लेकिन इस जंग में उसे भी गहरे जख्म लगे। वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह अकेला था। काफिला गायब था और उसके साथी या तो मारे गए थे या भाग गए थे। उसके जिस्म से खून बह रहा था और हर सांस के साथ दर्द की लहर दौड़ रही थी। उसने हिम्मत बटोरी और अपने जख्मों को कपड़े से बांध लिया। फिर आसपास की खामोशी को चीरते हुए वह उस रास्ते पर चल पड़ा जिधर से वह अपने साथियों के साथ आया था। उसे यकीन था कि शायद वह अपने साथियों को ढूंढ लेगा, लेकिन रास्ते में उसे एक अजीब सा शख्स मिला। वह एक खजाने का खोजी था जिसका नाम जफर था। जफर की आंखों में पागलपन की चमक थी और उसके कपड़े मैले कुचैले थे। वह जंगल जंगल सहरा सहरा घूमता रहता था, छिपे हुए खजानों की तलाश में। ऐसे लोग अक्सर दीवाने कहलाते हैं, लेकिन उनकी धुन में एक जुनून होता है। जफर ने शहजादे को देखा और पूछा, ऐ नौजवान, तू कहां जा रहा है? तेरा हाल देखकर लगता है तू किसी मुसीबत में है। शहजादा साजिद ने अपनी कहानी का कुछ हिस्सा सुनाया। कैसे वह तहखाने में बड़ा हुआ, कैसे शेर ने हमला किया और कैसे वह शिकारियों के साथ जंगल में आ गया। जफर की आंखें चमक उठी। उसने कहा, तू बड़ा काम का आदमी है, मेरे साथ चल, हम मिलकर खजाना ढूंढेंगे। अगर तू मेरी मदद करेगा तो तुझे भी हिस्सा मिलेगा। शहजादा साजिद, जिसके पास अब न कोई साथी था न कोई ठिकाना, जफर के साथ चल पड़ा। जफर उसे अपने डेरे पर ले गया, जहां उसने शहजादे के जख्मों की मरहम पट्टी की। कई दिन तक वे साथ रहे। जफर दिन रात खजाने की बातें करता, नक्शे देखता और पुरानी किताबों में डूबा रहता। शहजादा साजिद को उसकी बातें अजीब लगती थीं, लेकिन वह उसकी मेहमान नवाजी से खुश था। धीरे धीरे उसकी सेहत ठीक हो गई और वह फिर से ताकतवर हो गया। एक दिन जफर ने एक पुराना नक्शा निकाला और बोला, साजिद, यह नक्शा उस खजाने की निशानदेही करता है जो इस पहाड़ की चोटी पर छिपा है। अगर हम इसे ढूंढ लें तो हमारी सारी उम्र की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। शहजादा साजिद, जिसे अब जिंदगी में कोई मकसद नहीं दिख रहा था, जफर के साथ चल पड़ा। वे कई दिन तक जंगल और पहाड़ों में भटके। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां नक्शे में निशान था। वहां एक गहरा कुआं था जिसका मुंह पत्थरों से ढका हुआ था। जफर ने कहा, साजिद, तुझे इस कुएं में उतरना होगा। मैं रस्सी पकड़ूंगा और तू नीचे जाकर खजाना ढूंढेगा। जब तुझे खजाना मिले तो उसे टोकरी में डालकर ऊपर भेज देना। शहजादा साजिद को खौफ तो था, लेकिन उसने हिम्मत की। जफर ने उसकी कमर में रस्सी बांधी और एक जलती हुई मोमबत्ती उसके हाथ में थमा दी और जफर ने कहा, इसे जलाए रखना, वरना अंधेरे में तुझे कुछ नजर नहीं आएगा। शहजादा साजिद धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। कुआं इतना गहरा था कि उसका दिल दहल रहा था, लेकिन वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। शहजादा साजिद कुएं की गहराइयों में उतर रहा था। उसकी कमर में रस्सी बंधी थी और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती थी जिसकी लौ अंधेरे में कांप रही थी। जफर, खजाने का खोजी, ऊपर खड़ा रस्सी को थामे हुए था। कुआं इतना गहरा था कि शहजादे का दिल दहल रहा था। हर कदम पर उसे लगता था कि शायद यह उसकी आखिरी सांस हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर किस्मत में जिंदगी लिखी है तो खुदा कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। कई देर तक वह रस्सी के सहारे नीचे उतरता रहा। कुएं की दीवारें ठंडी और गीली थीं और हवा में सनसनाहट की आवाज गूंज रही थी। आखिरकार उसका पांव एक ठोस चट्टान पर टिका। उसने मोमबत्ती को इधर उधर घुमाया तो देखा कि वह एक तहखाने जैसी जगह में खड़ा था। चारों तरफ पत्थरों की दीवारें थीं और कोने में कुछ पुराने संदूक पड़े थे। शहजादे ने एक संदूक खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। संदूक में सोने चांदी के सिक्के और जवाहरात भरे हुए थे जो मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहे थे। शहजादा साजिद ने ऊपर की तरफ आवाज लगाई, जफर, मैंने खजाना ढूंढ लिया, टोकरी नीचे भेजो। जफर ने ऊपर से रस्सी में बंधी
एक टोकरी नीचे लटकाई। शहजादे ने उसमें सोने चांदी के सिक्के और जवाहरात भरे। टोकरी इतनी भारी हो गई कि उसे उठाने में शहजादे को मेहनत करनी पड़ी। उसने रस्सी को हिलाया और जफर ने टोकरी ऊपर खींच ली। फिर दूसरी टोकरी आई और शहजादे ने उसे भी भर दिया। तीसरी, चौथी और पांचवी टोकरी भी ऊपर गई। हर बार शहजादा सोने से लबालब भरी टोकरी भेजता और जफर उसे ऊपर खींच लेता, लेकिन पांचवी टोकरी के बाद खामोशी छा गई। शहजादा साजिद ने कई बार आवाज लगाई, जफर, अगली टोकरी भेजो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने रस्सी को हिलाया, पर वह ढीली पड़ चुकी थी। अचानक एक भारी भरकम पत्थर की आवाज आई और कुएं का मुंह बंद हो गया। शहजादा साजिद अंधेरे में अकेला रह गया। उसकी मोमबत्ती भी अब बुझने को थी। जफर की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने सोचा कि अगर शहजादा साजिद ऊपर आ गया तो उसे खजाने में हिस्सा देना पड़ेगा। उसने सारा सोना अपने गधे पर लादा, कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा और चुपके से वहां से रफू चक्कर हो गया। शहजादा साजिद अब उस गहरे कुएं में कैद था, जहां न रोशनी थी और न ही कोई रास्ता। पहले तो शहजादे का दिल टूट गया। उसने सोचा, यह क्या मुसीबत आ पड़ी। मैंने जफर पर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन फिर उसने अपने दिल को तसल्ली दी। उसने मक्के की तरफ मुंह किया, नमाज अदा की और दुआ मांगी, ऐ खुदा, अगर मेरी जिंदगी में अभी सांस बाकी है तो मुझे कोई रास्ता दिखा। दुआ के बाद उसका हौसला बढ़ा और उसने अंधेरे में रास्ता तलाशना शुरू किया। वह मोमबत्ती की बुझती हुई लौ को बचाए रखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे दूर कहीं पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई झरना कुएं की गहराइयों में बह रहा हो। उसने हिम्मत बटोरी और उस आवाज की तरफ बढ़ा। कुएं की दीवारों में एक तंग रास्ता था, इतना संकरा कि मुश्किल से एक आदमी रेंगकर गुजर सकता था। शहजादा साजिद उस रास्ते में घुस गया। पानी की आवाज अब और साफ हो रही थी। कई घंटों तक वह रेंगता रहा। उसका जिस्म ठंड से अकड़ रहा था और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। आखिरकार वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक चश्मा फूट रहा था। पानी की तेज धाराएं चट्टानों के बीच से निकल रही थीं। वहां इतनी सर्दी थी कि लगता था सारी ठंड यहीं से निकलकर पहाड़ों पर फैल रही है। शहजादा साजिद ने अपने आप को समझाया, खुदा की यही मर्जी है, बिस्मिल्लाह, मैं इस रास्ते पर चलूंगा। जिंदगी और मौत तो उसके हाथ में है। उसने हिम्मत की और पानी की तेज धार में कूद पड़ा। लहरें उसे कहीं से कहीं ले गईं। वह एक अंधेरी लंबी सुरंग से गुजर रहा था, जहां उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसका जिस्म ठंड से कांप रहा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी दूर कहीं रोशनी की एक किरण नजर आई। उसने पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ तैरना शुरू किया। धीरे धीरे वह चट्टानों से निकलकर एक खूबसूरत हरी भरी वादी में पहुंच गया। सूरज की गर्म रोशनी उसके जिस्म पर पड़ी और उसे कुछ होश आया। वह दरिया के किनारे की तरफ तैरा और पत्थरों का सहारा लेकर बाहर निकला। वह किनारे पर लेट गया और सूरज की गर्मी ने उसके जिस्म में फिर से जान डाल दी। उसके कपड़े सूख गए, लेकिन अब भूख ने उसे सताना शुरू कर दिया। उसने सोचा, यह दरिया जरूर किसी गांव या शहर की तरफ जाता होगा। बस्तियां तो हमेशा दरियाओं के किनारे बसती हैं। वह आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे चलने लगा। कुछ ही देर में उसे दूर से कुछ लोग नजर आए। वह एक छोटे से गांव में पहुंच गया था। गांव के लोग उसे देखकर पहले तो चौंके, क्योंकि उसका हाल बेहाल था। लेकिन फिर एक बूढ़े ने उसे अपने घर बुलाया। उसका नाम रहमान था। रहमान ने उसे खाना दिया, पानी पिलाया और अपने पास ठहरने की इजाजत दी। शहजादा साजिद ने रहमान को अपनी कहानी का कुछ हिस्सा सुनाया। कैसे वह तहखाने में रहा, कैसे शेर से बचा और कैसे जफर ने उसे धोखा दिया। रहमान और गांव वालों ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी। कई दिन बाद शहजादे को पता चला कि ये लोग साधारण गांव वाले नहीं थे। वे डाकू थे जो काफिलों को लूटकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। वे शहर के बाहर जंगल में छिपकर रहते और मौका मिलते ही काफिलों पर हमला बोल देते।
शहजादा साजिद को उनकी जिंदगी अजीब तरह से पसंद आई। उसने सोचा, शायद यही मेरी किस्मत में लिखा है, मैं इनके साथ ही रहूंगा। वह जल्द ही डाकुओं में घुल मिल गया। उसकी ताकत, घुड़सवारी और तीरंदाजी का हुनर देखकर डाकू उसे अपना सरदार मानने लगे। वह फिर से लूटपाट की दुनिया में शामिल हो गया। कई महीने बीत गए। डाकुओं की जिंदगी खतरों से भरी थी। हर लूट एक जंग थी और हर जंग में जान का खतरा था। लेकिन शहजादा साजिद अब इस जिंदगी का आदी हो चुका था। वह दिन रात डाकुओं के साथ जंगल में घूमता, काफिलों पर हमला करता और लूट का माल बांटता। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक सवाल था, वह असल में कौन है और उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। इसी बीच बादशाह इब्राहिम की सल्तनत में हलचल मच गई। डाकुओं की लूटपाट की वजह से सौदागरों ने कारोबार करना छोड़ दिया था। बाजार खाली पड़े थे और खाने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही थीं। गरीबों की हालत बद से बदतर हो रही थी। बादशाह इब्राहिम को जब यह खबर मिली तो उन्होंने फैसला किया कि अब डाकुओं से निपटने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपनी फौज को तैयार किया और एक बड़े दस्ते के साथ शहर से रवाना हो गए। क्या शहजादा साजिद और बादशाह इब्राहिम का आमना सामना होगा? और क्या सितारों की भविष्यवाणी सच होने वाली है? ये तमाम की तमाम बातें जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें। बादशाह खुद इस दस्ते की अगुवाई कर रहे थे। उनके दिल में अपने अवाम की फिक्र थी और साथ ही एक पुराना डर भी, वह नजूमी की भविष्यवाणी जो सालों पहले उनके बेटे के बारे में की गई थी। क्या वह भविष्यवाणी सच होने वाली थी? क्या उनका बेटा, जिसे उन्होंने तहखाने में छिपाया था, अब भी जिंदा था? इन सवालों के जवाब बादशाह के पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वह अपनी सल्तनत को बचाएंगे, चाहे जो हो जाए। इधर शहजादा साजिद और उसके डाकू साथी जंगल में एक बड़े काफिले की ताक में थे। उन्हें खबर मिली थी कि एक मालदार काफिला शहर की तरफ जा रहा है। डाकुओं ने अपनी तलवारें तेज की, तीरों को संभाला और घोड़ों को तैयार किया। शहजादा साजिद ने अपने साथियों को हौसला दिया, यह हमारा सबसे बड़ा शिकार होगा। अगर हम कामयाब हुए तो कई महीनों तक हमें कोई कमी नहीं होगी। डाकुओं ने उसकी बात सुनी और जोश में आ गए। शाम का वक्त था जब काफिला जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। डाकुओं ने अचानक हमला बोल दिया। तीरों की बरसात और तलवारों की चमक के बीच जंग छिड़ गई। लेकिन इस बार काफिला अकेला नहीं था। बादशाह इब्राहिम की फौज ने पहले से ही जंगल में घात लगाई थी। जैसे ही डाकुओं ने हमला किया, शाही सिपाही बाहर निकल आए। यह जंग अब डाकुओं और शाही फौज के बीच थी। शहजादा साजिद ने अपनी तीरंदाजी का जौहर दिखाया। उसका हर तीर निशाने पर लग रहा था। लेकिन शाही फौज की तादाद ज्यादा थी और उनके हथियार बेहतर थे। डाकू एक एक करके कटने लगे। शहजादा साजिद ने अपने घोड़े को दौड़ाया और तीरों की बरसात करता रहा। तभी उसका एक तीर बादशाह इब्राहिम के सीने में जा लगा। बादशाह घोड़े से गिर पड़े और उनके सिपाहियों ने उन्हें तुरंत घेर लिया। जंग खत्म होने तक डाकुओं का बुरा हाल था। कई मारे गए और बाकी कैदी बना लिए गए। शहजादा साजिद भी जख्मी हो गया था। वह मुश्किल से जंगल में छिपकर अपनी जान बचा पाया। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे नहीं पता था कि उसका तीर किसे लगा था। बादशाह इब्राहिम को उनके सिपाहियों ने महल में पहुंचाया। हकीमों ने उनके जख्मों की मरहम पट्टी शुरू की, लेकिन जख्म गहरा था। कई दिन तक बादशाह जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। आखिरकार हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, आपका वक्त अब करीब आ गया है। हम आपकी जान नहीं बचा सकते। इस खबर ने महल में सन्नाटा छा दिया। बादशाह ने अपने पुराने नजूमी को बुलाया। वह अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। बादशाह ने कमजोर आवाज में पूछा, नजूमी, तुमने कई बरस पहले कहा था कि अगर मेरा बेटा शेर से बच गया तो वह मुझे मार डालेगा। क्या वह भविष्यवाणी अब सच हो रही है? नजूमी ने गहरी सांस ली और बोला, हुजूर, आपको याद होगा कि जब हमने उस तहखाने की तलाशी ली थी जहां शहजादा था, तो हमें वहां सिर्फ शेर की लाश
और आया का जनाजा मिला था। शहजादा गायब था। अगर वह जिंदा है तो हो सकता है कि वह इन डाकुओं के गिरोह में शामिल हो। बादशाह ने हुक्म दिया, सारे कैदियों को मेरे सामने लाओ। सिपाहियों ने डाकुओं को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने उनसे पूछा, बताओ मुझे किसके तीर ने जख्मी किया है। एक डाकू ने आगे बढ़कर एक नौजवान की तरफ इशारा किया और बोला, हुजूर, यह वही नौजवान है जिसके तीर ने आपको जख्मी किया। यह कुछ महीने पहले ही हमारे गिरोह में शामिल हुआ था। हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम। बादशाह ने उस नौजवान को गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बादशाह को जाना पहचाना लगा। उन्होंने पूछा, ए नौजवान, तेरा नाम क्या है? तू कहां का रहने वाला है? नौजवान ने सिर उठाया और बोला, मुझे साजिद कहते हैं और यही मेरा नाम है। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं जब छोटा था एक तहखाने में अपनी आया के साथ रहता था। फिर एक दिन एक शेर ने हम पर हमला किया। मेरी आया मर गई और मैं जख्मी हो गया। कुछ शिकारियों ने मुझे बचा लिया और अपने साथ ले गए। उसने अपनी पूरी दास्तान सुनाई, कैसे वह शिकारियों के साथ बड़ा हुआ, कैसे एक खजाने के खोजी ने उसे धोखा दिया और कैसे वह चश्मे के रास्ते बचकर डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया। उसने बताया कि वह डाकुओं के साथ कई काफिलों को लूट चुका है और आज की जंग में उसने वही तीर चलाया जो बादशाह को लगा। शहजादे की बातें सुनकर बादशाह इब्राहिम की आंखें नम हो गईं। उन्हें यकीन हो गया कि यह उनका बेटा साजिद है। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, ऐ साजिद, तू मेरा बेटा है। सितारों की भविष्यवाणी सच हो गई, लेकिन मैं तुझसे कोई शिकवा नहीं करता। शहजादा साजिद ने बादशाह से गुहार लगाई, बादशाह सलामत, मेरे साथियों को आजाद कर दीजिए। आप मेरे तीर से जख्मी हुए हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा बेटा है, मैं तेरी हर बात मानूंगा। फिर उन्होंने अपने वजीरों को हुक्म दिया, इन कैदियों को आजाद कर दो, बशर्ते वे कसम खाएं कि अब लूटपाट नहीं करेंगे। डाकुओं ने कसम खाई और उन्हें आजाद कर दिया गया। बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, खुदा की मर्जी से अब मेरा तख्त व ताज मेरे बेटे साजिद का है। यह कहकर उन्होंने शहजादा साजिद को गले से लगाया और अपना ताज उसके सिर पर रख दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वे अपनी किस्मत से राजी हो गए हों। इसके बाद बादशाह इब्राहिम हमेशा के लिए नींद सो गए। शहजादा साजिद अब सल्तनत का नया बादशाह बन गया। उसने अपने बाप की तरह इंसाफ और रहम के साथ हुकूमत की। सितारों की भविष्यवाणी सच हुई, लेकिन शहजादा साजिद ने अपनी जिंदगी में एक नया सबक सीखा। किस्मत से लड़ना मुश्किल है, लेकिन हिम्मत और इंसानियत के साथ हर मुसीबत को पार किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि किस्मत से कोई नहीं भाग सकता, लेकिन हिम्मत, इंसाफ और इंसानियत के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। शहजादा साजिद की जिंदगी में कई मोड़ आए। वो तहखाने में छिपा, शेर से बचा, धोखा खाया, डाकुओं के बीच रहा और अनजाने में अपने ही बाप को घायल कर दिया। लेकिन फिर भी जब सच्चाई सामने आई तो माफी, मोहब्बत और न्याय ने नफरत और बदले की जगह ले ली। बादशाह ने अपने बेटे को गले लगाया और उसे उसका हक दिया। कहानी यह भी बताती है कि हालात चाहे जैसा हो, एक नेक दिल इंसान आखिरकार अपना रास्ता पा ही लेता है। सितारों की भविष्यवाणी तो पूरी हुई, लेकिन उसका अंजाम मोहब्बत और समझदारी से भरा था। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सब्र, सच्चाई और इंसाफ का रास्ता ही आखिरकार फतेह दिलाता है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और हमारे YouTube चैनल MS वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें।